और बालकों क्या हाल चाल है बच्चों। हम इस किताब के दूसरे चैप्टर में आ गए हैं, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। इस चैप्टर में है क्या वो मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ, जरा सुनिए ध्यान से। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी शहर की, किसी सिटी की जनसंख्या ही लिख रहा हूं मैं, थोड़ी सा जैसे आइडिया होसा हो जाए। 2000 के अंदर उसकी जनसंख्या थी 5 लाख, ठीक है। 2010 में उसकी जनसंख्या हो जाती है मान लीजिए 17 लाख। 2020 में उसकी जनसंख्या हो जाती है मान लीजिए 25 लाख, ठीक। अब मैंने यहां पर देखो जो डेटा लिया है इसको मैं थोड़ी देर के लिए एक्स कह देता हूं, जो ईयर है हमारे, और इसको मैं वाई कह लेता हूं जो पॉपुलेशन है। ये पॉपुलेशन में लाख में लिख के ध्यान रखना, ठीक है। अब हमें ये डेटा पता है कि भाई 2000 में 5 लाख थी, 2010 में 17 लाख थी, 2020 में 25 लाख है। तो अब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 2011 में जनसंख्या क्या रही होगी, 2011 में जनसंख्या क्या रही होगी। अब यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया है, सोचिए जो हमारा डेटा दिया गया है उस डेटा की रेंज के अंदर ही पूछा गया है, बाहर से नहीं पूछा गया। देखो हमारा जो रेंज है वो है 2000 से लेकर 2020 तक, और 2011 2010 और 2000 के बीच में आता है। तो क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो हमारी रेंज के अंदर पूछा गया है। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और इस पर जो हम वैल्यू निकालेंगे कि वो कितनी जनसंख्या होगी, तो उस प्रोसेस को इंटरपोलेशन कहा जाता है, जब क्वेश्चन रेंज के अंदर पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई बताइए 2022 में जनसंख्या क्या हो जाएगी, तो 2022 हमारी रेंज के अंदर नहीं है, जो हमें डेटा दिया गया है उससे बाहर से क्वेश्चन पूछा गया है। इस पर जो हम y की वैल्यू बताएंगे, जिस विधि के द्वारा बताएंगे उसे कहा जाता है एक्सट्रापोलेशन। तो एक्सट्रापोलेशन वो प्रोसेस है जो हमें y की वैल्यू बताएगा, फंक्शन की वैल्यू बताएगा, लेकिन किस आर्गुमेंट पर, उस आर्गुमेंट पर जहां पर वो आर्गुमेंट हमारी रेंज से बाहर हो। मैं ये नहीं कह रहा कि इस साइड में हो, नहीं नहीं नहीं, इस साइड में पूछ सकता है। उसने कहा 2018 में बताइए, तो 2018 हमारी रेंज से बाहर हो गया, भले ही लेफ्ट साइड में चला गया लेकिन हमारी रेंज से तो बाहर ही है। तो ऐसी स्थिति में भी हम कहेंगे कि एक्सट्रापोलेशन, कि जो हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जिस भी मेथड से करेंगे, तो इसका मतलब उस प्रोसेस को कहा जाएगा एक्सट्रापोलेशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन। तो अब यहां पर हम पहले इंटरपोलेशन करना है या एक्सट्रापोलेशन करना है, तो कुछ मेथड हमें अपने आप बनाने होंगे, और उन मेथड का यूज करके फिर हम जिस पर भी वैल्यू पूछी गई हो, चाहे इंटरपोलेशन की बात कर रहा हो या एक्सट्रापोलेशन की बात कर रहा हो, सबके हम जवाब दे सकते हैं। तो पहले यहाँ पर जो मेथड बनाए जाएंगे उनके लिए कुछ एज्यूम्शन हैं, कुछ बातें मानी गई हैं, उनके आधार पर ही फिर वे क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो एजम्पशंस हैं उन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए। पहला एजम्पशंस है, जो भी हम यहाँ पर काम करेंगे, जो भी हम फंक्शन लेके चलेंगे वो हमेशा एक पॉलिनोमियल होगी, और उसकी डिग्री कितनी होगी। यहाँ पे लिखा हमने, अगर तुम्हारे पास में n+1 डेटा दिया गया है, n+1 वैल्यू दी गई है एंट्री की, ध्यान रखना y की जो वैल्यू है वो कितने की दी गई है, n+1 की दी गई है, ठीक है। तो उसके अंदर हम एक ऐसा पॉलिनोमियल फिट करेंगे जो कितने डिग्री का होगा, n डिग्री का, 1 डिग्री कम। जैसा अभी क्वेश्चन लिया था मैंने, उसमें 3 साल का जनसंख्या बताई गई थी, तो y की वैल्यू 3 दी गई है, तो इसका अंदर उसके अंदर एक पॉलिनोमियल हम फिट कर सकते हैं जो 2 डिग्री का होगा। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल बना सकते हैं जो उसको सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। फिर उस पॉलिनोमियल के द्वारा हम किसी भी साल पूछे बड़े आराम से आंसर दे सकते हैं, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन शुड बी आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। जो हमारा क्वेश्चन होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए, जैसे देखो y की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही हो, ऐसा ही क्वेश्चन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अचानक उसमें पहले वो बढ़ रही थी अचानक ही घट जाए। या देखा होगा तुमने, हमारी जनसंख्या बढ़ती आ रही थी, अचानक ही कोरोना आ गया, अब कोरोना के आते ही बहुत सारे लोग एकदम मर गए, तो मरने के बाद में एकदम डाउन हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाएंगे हम। जो हम मेथड यहाँ बनाएंगे, एक तो ध्यान रखना पहला कि हम जो यहाँ मेथड लगाएंगे उसके अंदर जो फंक्शन होगी हमारी वो एक पॉलिनोमियल होगी। दूसरा, हमारा जो डेटा दिया गया होगा वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, उसके अंदर जस्ट अचानक चेंज नहीं आना चाहिए कि भाई एकदम बढ़ गया एकदम घट गया, वो काम नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना हमारे फॉर्मूले काम नहीं करेंगे, उनके अंदर एरर आ जाएगी।
तो एरर तो अब भी आएगी, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले बनाएंगे। तो वे फॉर्मूले कैसे बनाएंगे, लेकिन पहले तो मैं एरर की बात समझाता हूं। अभी एरर का तो हमारा एक अलग टॉपिक है, बिल्कुल उस पर बात हम अलग करेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी मैं बातें बताता हूं कि होता क्या है। सुनिए ध्यान से। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक डायग्राम बनाया है, उसे ध्यान से देखना। एक चित्र बनाया है, ध्यान से देखना। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ मैंने 3 पॉइंट नोट करें, सही से देखना 3 पॉइंट क्या क्या है। जो ए पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर एक्स की वैल्यू सपोज करिए यहाँ पर 1 मिनट के लिए 1 है। जो सी पॉइंट लिया है मैंने, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ भी दे रखी होगी, मान लीजिए 2 रखी है, थोड़ा ज्यादा दूर हो गया, जब चित्र थोड़ा वैसे खींच गया, लेकिन 3 वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ पर एक एक्स की वैल्यू ये है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1, 2 और 3 मान लीजिए, मैं तो वैसे आइडिया दे रहा हूं यहाँ पर। अब तुम देख रहे हो ये जो 3 पॉइंट है हमारे, इन 3 पॉइंटों से जाने वाले कितने कर्व हैं इस चित्र के अनुसार। एक तो सर्किल है, सर्किल भी इन तीनों पॉइंटों से पास हो रहा है। जो ये इलिप्स बनाया हुआ है हरे वाला, ये भी इससे पास हो रहा है। और देखिए पैराबोला भी इन 3 पॉइंटों से पास हो रहा है। अब जैसे कि हमें डेटा दे दिया गया कि एक्स की वैल्यू 1 मिनट के लिए 2000 क्या दी थी, अभी 10, 2000 क्या दी थी, फिर हमारे पास में 2000 थी, फिर उसके बाद में 2010 थी, फिर 2000 कितनी थी, 20 थी, ये थी। तो इस पर डेटा दिया गया था, y की वैल्यू दी गई थी। तो सपोज करिए हम 2010 को यहाँ लिखेंगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा। 1 मिनट के लिए सब 1 मान लीजिए, सर 2 मान लीजिए, सर 3 मान लीजिए, 1 मिनट के लिए। तो 1 ये है, 2 ये है, और यहाँ मान लीजिए 3। और इस पर जो पॉपुलेशन है, ये हमारी ऊपर वाली ऊंचाई दिखा रही है, ये वाली ऊंचाई, ये ऊंचाई जो है पॉपुलेशन शो करेगी, ठीक है, कि 1 में इतनी पॉपुलेशन थी, 2 में इतनी थी, 3 में इतनी थी। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई 2001 में बताइए, 2001 में जनसंख्या क्या होगी। तो 2001 एक ले रहा हूं मैं, 2001, तो 2001 2000 और 2010 के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो मान लीजिए ये पॉइंट है यहाँ पर 1 मिनट के लिए, वैसे मैं रफ बता रहा हूँ, वैसे कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा है यहाँ पर। ये वाला, ये इस पॉइंट में पूछा गया। जरा इस पर ऊपर की ओर चित्र बनाइए, 1 मिनट के लिए बनाओ। ये यहाँ पर देखिए, जो ग्रीन वाले पर है, जो ग्रीन वाला पॉइंट है, उस पर जो y की वैल्यू है, और जो लाल वाला है उस पर जो y की वैल्यू है, और पीले वाले पर देखिए y की जो वैल्यू है। मतलब x की वैल्यू तो सेम है, लेकिन y की वैल्यू हर जगह अलग अलग है। मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूं, वो बताना चाह रहा हूं मैं तुम्हें, कि भी जैसा कि हमें मान लीजिए किसी शहर की जनसंख्या दे दी गई, ठीक, हम एक ऐसी फंक्शन यहां फिट करना चाहते हैं जिससे कि x की जगह 2000 रखें, तो y की वैल्यू 5 लाख आ जाए, 2010 पर 7 लाख आ जाए, 2020 पर जाए 15 लाख आ जाए। ऐसी कोई फंक्शन यदि हम बना लें, तो फिर उसमें हम चाहे कुछ भी क्वेश्चन पूछे वो, तो उसमें x की जगह वैल्यू भर देंगे और y निकल जाएगा। लेकिन हम यह कहना चाह रहे हैं कि जैसे 3 पॉइंट बने, पहला पॉइंट बना 15, दूसरा पॉइंट बना 27, तीसरा पॉइंट बना 315, और हमने यहाँ पर डायग्राम में दिखा दिया, ये दिखा दिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 3 पॉइंट से जानने वाला एक कर्व होगा, 3 पॉइंट से जाने वाले तो बहुत सारे कर्व हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन पॉइंट से जानने वाले हम बहुत तरह के फंक्शन बना सकते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बना के दिखाया, सर्किल बना दिया, इलिप्स बना दिया, पैराबोला बना दिया। लेकिन हम जो क्वेश्चन करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर, वो ये मान चलेंगे कि जो हमारी फंक्शन होगी वो एक पॉलिनोमियल होगी, इस टाइप की होगी, ऐसी। जबकि हमें पता है कि सर्किल तो ऐसा होता ही नहीं, सर्किल तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूप में होगा, या वाई इक्वल टू कह दीजिए अंडर रूट होगा एक्स स्क्वायर, और प्लस जो भी उसकी रेडियस होगी, मतलब उस टाइप का होगा। नहीं सॉरी, गलत बोल गया मैं, वाई इक्वल टू होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यदि रेडियस 1 है तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे अलग अलग टाइप के कर्व हो सकते हैं, लेकिन हम पूरी बुक के अंदर जो बात करेंगे वो एक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। बस इस बात को तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि फॉर्मूले कैसे बनाए जाएंगे, वो सुनिए। देखिए पहला फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि हमारे यहाँ पर जो इंटरपोलेशन हो, इंटरपोलेशन जो वैल्यू पूछी जाए, वैसे तो इन फॉर्मूले को तुम एक्स्ट्रापोलेशन के लिए भी लगा सकते हो, लेकिन थोड़ी बहुत एरर आ जाती है, लेकिन कहीं भी लगा सको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इंटरपोलेशन के जो फॉर्मूले हैं वो यहां पर हमने कहा है विद इक्वल इंटरवल। इसका मतलब क्या है, जो तुम्हें x की वैल्यू दी गई हो, आर्गुमेंट्स दिए गए हो, वो इंटरवल इक्वल पे होने चाहिए। जब देखिए यहाँ पे क्या कहा, x की वैल्यू a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस nh, तो ध्यान से देखो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, h का है, तो ये इक्वल इंटरवल दी गई है, ठीक है। लिख भी दिया गया है इक्वी डिस्टेंस वैल्यूज ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ x,
सो दैट मान लो कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, x की जगह a रखा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, एफ ए, ये लिख दिया मैंने एफ ए। फिर a प्लस एच रखा तो a प्लस एच आ गई, a प्लस टू एच रखा तो एफ ए प्लस टू एच आ गई, इस तरह से बन गई। तो तब हमें ये फॉर्मूला बनाना, ये फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, इससे ही हम क्वेश्चन करेंगे। लेकिन ये बना कैसा है, मेन बात ये है, ये फॉर्मूला बनता कैसा है। इसमें यू बताया, यू का मतलब क्या है, यू का मतलब है एक्स माइनस ए का मतलब है फर्स्ट आर्गुमेंट, जो एक्स की पहली वैल्यू तुम भरते हो उसे फर्स्ट आर्गुमेंट कहा जाता है, लिखवाया तुमने सब शुरू में, पहले चैप्टर में पढ़िए। और जो एच है यहाँ पर इंटरवल है, यू क्या बैठेगा, एक्स माइनस ए अपॉन एच, और एक्स क्या है, जिस पर तुमसे वैल्यू पूछी जाएगी। नो बताइए भाई 2011 में जनसंख्या क्या थी, 2012 में जनसंख्या क्या थी, तो एक्स तो वो क्वेश्चन होगा जो हमसे पूछा गया है, अननोन वैल्यू, ठीक है। तो यू इस तरह से निकालना है। अब पहले हम इस फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे, फिर अगली वीडियो में के अंदर इस पर क्वेश्चन करके दिखाएंगे। और जो ये फॉर्मूला है इसे कहा जाता है न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम प्रूफ करने जा रहे हैं, बहुत इजी फॉर्मूला है, ध्यान दो, बहुत इजी फॉर्मूला। वी नो दैट देखिए बुक में ये बहुत लेंथी तरीके से किया गया है, दो तरीके हैं वैसे इसे करने के, लेंथी तरीके से भी कर सकते हो पॉलिनोमियल मार्कर, लेकिन जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ध्यान दीजिए। देखिए एफ ए यू प्लस एच, याद करिए शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ा था। देखो बच्चों यदि तुमने शिफ्ट ऑपरेटर नहीं पढ़ा है, पहला चैप्टर नहीं किया है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हें। तो मैंने वहां पर शिफ्ट ऑपरेटर सिखाया था, शिफ्ट ऑपरेटर में बताया था मैंने, एफ एन एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एन एच के, यदि एच इंटरवल है तो मैं इसी के आधार पर इसको चेंज कर रहा हूं शिफ्ट ऑपरेटर में, तो e की पावर आ जाएगी u, बस n की जगह यहां पर u है, और फंक्शन बन जाएगी एफ ए, ये बन गई। अब e को चेंज कर दीजिए, मैंने तुम्हें वो भी सिखा रखा है, वन प्लस डेल्टा होता है, तो यहां पर हमने वन प्लस डेल्टा लिख दिया। अब हम इसे बायनोमियल से एक्सपेंड करेंगे। यदि हम बायनोमियल से एक्सपेंड करें तो फॉर्मूला तुम जानते हो बायनोमियल से एक्सपेंड करने का, ये u तुम्हारा n का काम करेगा, तुमने पढ़ रखा होगा, वन प्लस एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला, वन प्लस एन एक्स रखा है, या nc1 कर सकते हो, nc1 x होता है, फिर nc2 x, और यहाँ एक्स स्क्वायर होता है, इस तरह से कर दीजिए, या n माइनस वन आता है इसकी जगह अपॉन फैक्टोरियल 2, वो लिख दीजिए, एक ही बात होती है, ठीक है। तो मैं इसी फॉर्मूले से इसे एक्सपेंड कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर आएगा सबसे पहले uc1, फिर आएगा पीछे वाली वैल्यू डेल्टा, ये रहा, एफ ए की सारे में मल्टीप्लाई होगी, या बाद में कर लेना, uc2, फिर डेल्टा स्क्वायर आएगा, फिर uc3 आएगा, फिर डेल्टा क्यूब आएगा, ऐसे ही करते जाओगे, लास्ट में ucn आएगा, लास्ट नहीं आएगा, ऐसे करते जाएंगे। फिर उसके बाद में ucn+1 आएगा, डेल्टा n+1 आएगा, ऐसे ही तुम करते हुए चले जाओगे। मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूं क्योंकि वहां पर उधर मिक्सअप हो गया, थोड़ा सा मैंने इसको इधर कर लिया, इधर ध्यान देना बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये था प्लस डॉट 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 डॉट, और लास्ट में था हमारा एफ ए। अब मैं एफ ए को अंदर लाऊंगा, तो यहां पर आ गया एफ ए, प्लस आ गया uc1 डेल्टा एफ ए, प्लस के uc2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए, बस ऐसे कर दिया, लास्ट में ucn डेल्टा एन एफ ए, और भी टर्म आएंगी, यहां से मैंने एक टर्म और लिख के दिखा दी है, ये आ गया, और यहां आ गया डेल्टा एफ। अब यहां ध्यान देना जो मैं करने जा रहा हूं, देखिए हमें डेटा कितना दिया था गिवन, ऊपर देखो हमें y की वैल्यू कितनी की, 1 2 3 4, कुल मिलाकर n+1 है, लिख भी दिया उस तक कि x की वैल्यू इतनी कितनी है n+1, और ये कितनी वैल्यू बैठेंगी n+1, तो हमें n+1 एंट्री गिवन है, गिवन n+1 एंट्रीज आर गिवन, सिंस लिखेंगे, सिंस n+1 एंट्रीज आर गिवन। जब हमें इतनी एंट्री दी गई है तो हमारा एक एज्यूम्पशन था कि भाई अगर n+1 एंट्री है तो इसके अंदर n डिग्री का पॉलिनोमियल फिट किया जा सकता है जो इस डेटा को सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। सो लेट fx इज ए पॉलिनोमियल, इज ए पॉलिनोमियल, तो fx एक पॉलिनोमियल होगा ऑफ कितने का, ऑफ डिग्री n का, ऑफ डिग्री n।
सो बाई फंडामेंटल थ्योरम, सो बाई फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम। तो फंडामेंटल थ्योरम ने कहा था कि अगर ये एफ एक्स तुम्हारा n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो n बार करोगे तो कांस्टेंट आएगा, और n+1 बार करोगे इसका तो वो 0 हो जाएगा, ये जाएगा। तो यहां पर जो ये पीछे वाले हैं, इससे आगे आएगा डेल n+2, वो सब 0 हो जाएंगे। तो इसलिए बाय वन से जो हमारा फॉर्मूला बनेगा यही कहलाता है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो बाई वन से आ जाइए, तो बाई वन से एफ ए प्लस यू एच की वैल्यू आ गई है एफ ए यू सी वन डेल्टा एफ ए प्लस यू सी टू डेल्टा स्क्वायर एफ ए, बस ऐसे करते जाइए और लास्ट में आ जाएगा यू सी एन डेल्टा एन एफ ए। बस जी, ये फॉर्मूला है, इसे तुम्हें रट लेना है, इसी से हम क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे। अब एक बात और ध्यान रखना, इसकी दूसरी फॉर्म भी बनाई जा सकती है। बस मेन फॉर्मूला ये है, जैसे UC1 है तो मैं इसे फैक्टोरियल नोटेशन में लिखने जा रहा हूं। बस ये तो एक अलग तरीका है लिखने का। नोट नंबर 1 देखें, UC1 का मतलब होता है केवल U, और UC1 को लिख सकते हैं हम फैक्टोरियल नोटेशन में। और याद होगा x की पावर n फैक्टोरियल नोटेशन, x-1 याद है, इंटरवल करोगे तो h आ जाएगा, वरना x-1 और यहाँ पर x-2 डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या आता है x-n-1 h करते हो h डाल दो, वरना इतना पड़ेगा, ये आ गया। तो UC1 का मतलब U होगा। इसी तरह से UC2 लिखोगे तो U तुम्हें पता है U-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है C के अनुसार, तो इसे लिखा जाता है U2। इसी तरह से हम कर सकते हैं UCN को, उसे लिख सकते हैं U की पावर n। तो ये इक्वेशन हमारा, ये फॉर्मूला हमारा इस रूप में भी लिखा जा सकता है। मैं तो जैसे लिखा मैंने ऐसे याद रखते हैं हम तो क्वेश्चन करते हुए, लेकिन फिर भी मैं चेंज करके दिखाता हूं क्योंकि मैंने ऊपर जो लिखवाया था वो कुछ और लिखवाया था। 22 देखो, एफ ए प्लस यू एच इक्वल टू क्या बन गया एफ ए। यहां पर लिख दीजिए इसकी जगह यहाँ फैक्टोरियल 2 भी तो आएगा, फैक्टोरियल 2 यहाँ जाएगा, फैक्टोरियल n यहाँ जाइए, UC1 की जगह आ गया U, फैक्टोरियल नोटेशन लिख रहा हूं मैं, डेल्टा एफ ए। फिर UC2 की जगह आ जाएगा ये वाला U की पावर 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल नोटेशन में फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ए। बस ऐसे ही लिखते हुए चले जाइए। लास्ट वाला ये वाला जो है UCN, ये आ जाएगा U और नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल n डेल n एफ ए। बस, तो इस फॉर्मूले को इस तरह से भी याद किया जा सकता है। वो तुम्हारी मर्जी होगी, किसी भी तरीके से कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो पहले वाले करता हूं, तो मैंने तुम्हें लेकिन बता दिया है ये वाला फॉर्मूला, ऐसा याद रख लीजिए। और देखिए एक और लिखवा देता हूं, वो भी काफी यूज होता है। नोट नंबर 3 डालना है, नोट अभी तो फर्स्ट ही हुआ है। नोट नंबर 2, अगर पहला आर्गुमेंट इफ फर्स्ट आर्गुमेंट, जो पहला आर्गुमेंट है कहने का एक्स की जो वैल्यू है, जो ए था हमारा, वो यदि 0 हो जाता है और इंटरवल हमारा h हो जाता है, इंटरवल कितना हो जाता है h इक्वल टू 1 हो जाता है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता है। तो सोचिए पहले तो u की वैल्यू कितनी होती है, u होता है x माइनस ए अपॉन एच। x का मतलब होता है जिस पर हमें वैल्यू निकालनी है, और a हमारा है फर्स्ट आर्गुमेंट, और फर्स्ट आर्गुमेंट हो गया है यहाँ पर 0, अपॉन में हो गया h की जगह भी मैंने 1 ले लिया है, तो कुल मिलाकर x। तो इस फॉर्मूले में जहां u है वहां तुम x भी भर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ये बात तभी सही होगी जब फर्स्ट आर्गुमेंट तुम्हारा 0 होगा। जो x की वैल्यू दी गई होंगी तो उनमें x की वैल्यू पहले वाली होगी वो 0 चाहिए। यहां रख के देखिए तो ये फॉर्मूला किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। बाई थर्ड से देखिए, यहां पर रखोगे इस साइड में a की जगह 0, u की जगह x, एफ एक्स इक्वल टू a की जगह 0, ये आ गया, u की जगह x, तो x की पावर 1 लिख दोगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखोगे डेल्टा एफ ए। फिर अगला आ जाएगा x की पावर 2 हो जाएगा फैक्टोरियल 2, और यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर एफ ए। इसी तरह से करते जाइए, लास्ट में आ जाएगा x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n और डेल n एफ ए। तो ये हमने न्यूटन ग्रेगरी का फॉर्मूला कई फॉर्म में बना दिया है, ठीक है।
लेकिन ये ध्यान रखना ये वाला तभी यूज होगा जब फर्स्ट आर्गुमेंट 0 होगा, वरना ऊपर से याद रखिए वो जनरल फॉर्मूले हैं ये वाले, तो ये जनरल फॉर्मूले हैं। और सुन लीजिए एक बात और ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन करोगे तो फैक्ट या तो तुम फैक्टोरियल नोटेशन फॉर्म में लगाओगे या सी में लगाओगे, तो वो तुम्हारी मर्जी होगी। बस इसको बात ध्यान रखना, कहीं पे UC1 लिखा हुआ है तो UC1 का मतलब है U, और U को लिख सकते हैं फैक्टोरियल नोटेशन में। यदि UC2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसका मतलब होता है U-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और इसको लिखा जाता है U2 ऐसे अपॉन में फैक्टोरियल 2। तो एक तरह से ये फॉर्मूला बन गया कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है UCN तो इसे याद रखना, बस U की पावर n हो जाएगा और फैक्टोरियल में n। अगर कहीं पे UC2 लिखा हुआ तो 2 कर दो, 3 लिखा हुआ तो 3 कर दो, ये आ जाएगा। बस इन्हें याद रखना तुम्हें, और अगली वीडियो में हम इन पर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।